जालना विधानसभा क्षेत्र 101 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल हफीज ने लोक प्रश्न न्यूज से विशेष मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शहर की झोपड़पट्टी, बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, पीने के पानी की समस्याओं और जल आपूर्ति योजना में आ रही दिक्कतों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। जालना शहर की जलापूर्ति योजना से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर चर्चित जनहित याचिका क्रमांक 2060/2008 एडवोकेट प्रदीप देशमुख के मार्गदर्शन में अमित मोहिने, अभय कुमार यादव और विजय वैष्णव द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद में दाखिल की गई थी। कोर्ट ने जायकवाड़ी पानी पुरवठा योजना के अंतर्गत पाइपलाइन के लिए 123 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। हालांकि बाद में लागत बढ़कर 300 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद जालना शहर के निवासियों को 15-15 दिन बाद पानी मिल पा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल हफीज ने बताया कि वे विधायक चुने जाने के बाद इन जन समस्याओं को हल करने की गारंटी देते हैं। हफीज ने स्पष्ट किया कि वे जालना शहर के हर नागरिक को नियमित जल आपूर्ति और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जालना शहर के अंदर टोटल ने हमारे पिताजी जो बलीराम यादव थे, उन्होंने 22 झोपड़पट्टे बिठाए थे। उसके अलावा और 40 झोपड़पट्टे जालना शहर में हैं। तो इस झोपड़पट्टे को 40 से 50 साल हो गए, लेकिन आज तक उनको कोई पीआर कार्ड नहीं मिला, उनके माल के हक नहीं मिले। अभी तक जितने भी नेता चुनकर आए, जो भी 35 साल से राज कर रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिए, लेकिन उन्होंने आज तक उनको पीआर कार्ड नहीं दिया। इस विषय में आप क्या करेंगे आमदार बनेंगे? अभय जी, देखिए कि जालना विधानसभा में या जालना शहर में जितने भी दलित बस्ती हो गई या झोपड़पट्टी हो गई, उसका पीआर कार्ड नहीं। मैं ये परसों के दिन आपके कन्हैया नगर में इस चीज़ को दोहराया। ये दुर्भाग्य है कि जहाँ पे 30-30, 35-35 साल हो गए ये स्लम एरिया और झोपड़पट्टी बनकर, गवर्नमेंट किसी की भी हो, काम करने की जिद होना चाहिए। लोक प्रतिनिधि किस तरह से काम करना चाहिए, ये पश्चिम महाराष्ट्र में जाके देखना चाहिए। हमारे पास का लोक प्रतिनिधि विकास और डेवलपमेंट की कोई विजन की बात ही नहीं करता है। वो दूसरों को दूसरे मुद्दों पर जो है तो यहाँ पर समीकरण बनाकर ये इलेक्शन लड़ा जाता है। और पिछले 35 सालों में तो ये नोरा कुश्ती का खेल हो रहा है जालना में। ये 5 साल ये तो 5 साल वो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस शहर का और इस मतदार संघ का मतदार अब जागरूक हो गया है। उनको कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो चीज़ ऐसी होती थी कि कभी ये तो कभी वो। लेकिन आज अब्दुल हफीज के रूप में जालना शहर और जालना विधानसभा के लोगों के पास में एक पर्याय है और निश्चित ही उसका मुझे फ़ायदा मिल रहा है। और जो रही पीआर कार्ड की बात, तो पीआर कार्ड अगर मैं आमदार बनता हूँ तो गवर्नमेंट किसी की भी आओ, किस तरह से उसको कायदे की चौकट में बिठा के काम करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, आप भी पत्रकार संगठन में मेरे साथ में काम किया है। मेरे टॉप टू बॉटम रिलेशन प्रशासन के अधिकारियों से है और अधिकारी के साथ में रिलेशन रखकर जो काम होता है, मैं समझता हूं कि उनके विरोध में जाके कोई काम नहीं होता है। और मुझे निश्चित ही विश्वास है कि अगर ये जालना की जनता जनार्दन ने मुझे 5 साल का अवसर दिया मतदार संघ का काम करने का, तो मैं आने वाले 5 साल में ये पीआर कार्ड का जो इशू है वो मैं हल करके दिखाऊंगा। जालना शहर में जालना जायकवाड़ी पानी पुरवठा योजना आई है। इसको जालना में लाने के लिए अमित मोहिने, अभय कुमार यादव और विजय, ऐसे 3 लोगों ने याचिका दाखिल की थी। और इस याचिका के आधार पर 250 करोड़ की योजना मंजूर हुई थी। 250 करोड़ वो, और उसके बाद 123 करोड़ ऐसे, तो टोटल आज तक उसको 300 करोड़ रुपए लग गए। फिर भी जालना की जनता पानी कर रही है, जालना को रेगुलर पानी नहीं मिल रहा है। इस विषय में आप क्या करेंगे? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पहले तो आपको मैं अभिनंदन करता हूं कि आज आपकी भी जो डेवलपमेंट की विजन थी, हमारे एडवोकेट देशमुख साहब अभी नहीं रहे, उनके साथ में आपने
याचिका दाखिल की थी वो मुझे अच्छी तरह से पता है, और उसी का नतीजा था कि ये इसको कहीं ना कहीं मार्ग निकला। उस टाइम में तत्कालीन नगर अध्यक्ष भास्कर अम्बेकर, इन्होंने ये तुम्हारे होने के बाद में उन्होंने सारा इसको जो है तो अमली जामा पहनाना शुरू किया है। इसका आराखड़ा तैयार हुआ, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये आपने शुरुआत की, उसके बाद में भास्कर राव ने इसको जो है तो नगर पालिका में ये सारी चीज़ें करके लिए खड़ा वगैरह जो भी था, और उसके बाद में जिन्होंने श्रेय लिया, देखो कि जल सम्राट बन जाना अपने आप से ये कोई मायने लगा। आज जो पैठन का डैम है, पैठन का डैम शंकरराव चौहान साहब ने बनाया था, विजन था, लोक प्रतिनिधि थे, राजकीय कहीं ना कहीं ये था, तो लोगों को आज मराठवाड़े में इतना बड़ा डैम वो बना, और आज औरंगाबाद हो या जालना हो या भीड़ हो, कहीं ना कहीं उसका फायदा हमको देखने में नहीं। उन्होंने कभी जल सम्राट नहीं लगाया, लेकिन आपने एक विधायक आपको चुनकर दिया गया है, यह आपका फर्ज है। कोई भी क्षेत्र का कोई भी विधानसभा का आमदार रहने दो या खासदार रहने दो, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम करके दिखाए। वो काम करके आपने दिखाया तो आपने बहुत बड़ा काम करा, ऐसा नहीं होता है। जिस किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसने काम करके दिखाना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि जैसा अभी आपने बताया कि 300 करोड़ के ऊपर ये योजना चली गई, आज नगर पालिका के माध्यम से महानगर पालिका हो गई, आज करोड़ों रुपए जो है तो ये खाली लाइट के ऊपर खर्च हो रहा है। ये कोई आमदार या खासदार या कोई मंत्री के घर का पैसा नहीं है, ये कॉमन जनता का पैसा है। हम जिनको टैक्सेस के रूप में पैसा देते हैं, आज देखिए कि हमारे पैसे की उधल मट्टी किस तरह से की जा रही है। एक्चुअल में यह योजना का फायदा तब होता था जब लोगों को रोज पानी मिलता था। आज भी लोग बोलते हैं हमको 15-15 दिन पानी नहीं मिलता। 15 दिन अगर पानी नहीं मिलता है तो साल में अगर 24 दिन आप पानी दे रहे हैं जालना शहर के वासियों को, और 365 दिन के आप जो है तो पैसे वसूल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाली सिचुएशन को लोग भी समझ गए हैं कि ये कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ बातें करते हैं। और निश्चित ही आने वाला समय अगर हम यहाँ से चुनकर आते हैं तो डेवलपमेंट किसको कहा जाता है ये मैं जनता को बताता रहूँ। हमारी कोशिश रहती है आपको सच्ची और निष्पक्ष खबरें देने की। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें और लोक प्रश्न न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली खबर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।